नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष का व्यवहार पक्ष और विपक्ष के साथ अलग अलग क्यों। पिछले सत्र में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुन चुन कर मोदी की गारंटी और एक अकेला कितनों पर भारी पर प्रहार किया, तो बजट सत्र में टीएमसी के ही युवा सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को आईना दिखाया। दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जिस तरह से विपक्षी दलों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वह एक स्वस्थ संसदीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। विपक्षी नेता के बोलते समय टोका टोकी करना, विपक्षी नेता के द्वारा कहे गए हर तथ्य को सत्यापित करने के लिए बोलना, यह धनखड़ और बिरला की आदत सी बन गई है। धनखड़ तो नेता प्रतिपक्ष के बोलते समय भी यह तय करना चाहते हैं कि कौन नेता क्या बोले क्या नहीं बोले। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषण की भी चर्चा सदन में नहीं करने देते हैं। दरअसल ओम बिरला और धनखड़ जैसे सभापति भारत के उच्च संसदीय परंपरा की गरिमा को कम कर रहे हैं। सभापति बनते ही वह किसी पार्टी के सदस्य नहीं रह जाते हैं। अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखना उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है, जिसका वे अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी और जीएमसी बालयोगी जैसे महान विभूति लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के निर्देशों को दरकिनार करके संसदीय गरिमा का पालन किया। दूसरी ओर उस आसन पर ओम बिरला बैठे हैं जो भाजपा के एक नेता के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। सरकार का सदन में जितना उनके मंत्री और सांसद डिफेंड नहीं कर पाते हैं, उससे ज़्यादा ओम बिरला करते हैं। सदन में बोलते हुए जब अभिषेक बनर्जी ने नोटबंदी का मुद्दा उठाया तो अध्यक्ष ने बोला 16 के बाद 19 का चुनाव हो गया है। मतलब नोटबंदी 2016 में लागू हुआ था, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, मोदी प्रचंड बहुमत से जीत गए हैं। अर्थात 2019 के चुनाव में नोटबंदी पर अपनी मोहर लगा दी है। ऐसा बोलकर बिरला भाजपा के सांसद के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा के लोग आपातकाल और नेहरू पर बोलते रहे, पर अभिषेक बनर्जी को नोटबंदी पर बोलने से बिरला रोकते रहे। क्या बिरला का यह व्यवहार आसन की निष्पक्षता को चुनौती नहीं दे रहा है? सत्ता पक्ष खासकर प्रधानमंत्री के बोलते समय बिरला का चेहरा खिला रहता है, कोई टोका टोकी नहीं, पर राहुल या विपक्ष के किसी नेता के बोलते समय उनका चेहरा मुरझा जाता है, रोनी सूरत बना लेते हैं। याद कीजिए संगमा और मीरा कुमार जो हंसते हंसते सदन चलाया करते थे, भाषा कितनी सौम्य थी। पर आज बिरला कहते हैं कि अध्यक्ष अगर बोलता है तो बोलता है, यह आसन की अभिमान ही तो है। मजबूत विपक्ष की ताकत को सरकार पचा नहीं पा रही है। अभिषेक भाजपा नेता को डिबेट की चुनौती देते हैं तो बिरला सदन में नहीं बाहर चुनौती दीजिए बोलकर क्या कह रहे थे, यह सोचने का विषय है। एक अध्यक्ष के रूप में केवल विपक्ष को रोकना संभवतः बिरला को कैसा अध्यक्ष के रूप में याद किया जाएगा यह तो समय बताएगा, पर किरकिरी तो अवश्य हो रही है। जो सदन का सदस्य नहीं है उन पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, पर बिरला ममता बनर्जी पर भाजपा द्वारा किए गए हमले पर चुप रहे, पर अभिषेक के बोलते ही यह नियम की चर्चा करने लगते हैं। अभिषेक के पलटवार पर कहते हैं कि ममता बनर्जी का नाम कार्यवाही से हटा दिया गया है। भाजपा के नेता के तौर पर काम कर रहे ओम बिरला को अभिषेक बनर्जी ने हर उस वाक्य को याद दिलाया जब वह भाजपा के नेता के बोलते समय चुप रहे। राहुल गांधी ने भी पिछले सत्र में उनको याद दिलाया था कि उनसे बड़ा सदन में कोई नहीं है, झुककर प्रधानमंत्री का अभिवादन मत कीजिए। पर बिरला अध्यक्ष दोबारा बनाए जाने के एहसान में इतना डूब गए हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के आसन का सर्वोच्चता को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष तो कभी ऐसा हुआ करते थे
जिसमें विपक्ष भी असहमत नहीं हो पाता था, हंस हंस कर विपक्ष को मना लेता। मीरा कुमार और संगमा जैसे की आदत सी बन गई थी। नेता प्रतिपक्ष का उतना ही सम्मान होता था जितना नेता सदन का। कहाँ खोते जा रहे हैं हम अपनी गौरवशाली संसदीय परंपरा को। पक्ष विपक्ष के आक्रोश को हंसकर टाल जाना सभापतियों की नियति आज घमंड और आक्रोश में बदल गया है। कभी धनखड़ और बिरला को देखिए, वो भी तब जब विपक्ष बोल रहे हों। नमस्कार, धन्यवाद।